जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको इस इक्वेशन का जो आता है ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में किस तरह हम प्लस करते हैं, आज वो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। एक एक स्टेप बताऊंगा कि अगर इस तरह की अगर इक्वेशन वाला अगर योग ज्ञात करने आ जाए यानी प्लस करने आ जाए तो आप उसे कैसे करेंगे। सवाल है योग ज्ञात कीजिए, यानी ये एडिशन वाला सवाल है। आखिरकार ऐसे सवालों को बनाते कैसे हैं, आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आखिरकार इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो आइए चलते हैं और इस क्वेश्चन को बताने का तरीका बताता हूं कि कैसे बताते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, योग को जब जब भी इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो उसे प्लस हम कहां से करते हैं, लास्ट से। ठीक है, इधर से हम इसको प्लस करते हुए इधर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि एक जैसे साइन कौन से हैं। एक जैसे साइन को हमेशा हम जोड़ेंगे और जो विपरीत साइन होगा उसको हम घटा देंगे। तो देखो इसमें एक एक जैसे साइन कौन से हैं। ठीक है, देखो एक जैसे साइन, ये एक जैसा साइन है और ये भी माइनस माइनस दोनों ही माइनस माइनस है, ये एक जैसे साइन है। तो इन दोनों को तो हम जोड़ देंगे और ये क्या प्लस है तो प्लस को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो देखो 9 और 8 कितने होते हैं, ये एक जैसे साइन है तो हम इसे जोड़ते हैं। 9 और 8 कितने होते हैं, 17। ये है 17। 17 और ये अलग साइन है तो अलग साइन कितना है, 3 है। तो 17 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14। तो ये कितना हो गया, 14। और ये क्या है, जेड। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर साइन लगाएंगे, किसका साइन लगाएंगे, जो एक जैसे साइन होंगे। यहाँ किसके एक जैसे साइन, किसके हैं, माइनस माइनस के एक जैसे साइन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, अब मैंने क्या कहा था, जो एक जैसे साइन होंगे उनको हम जोड़ेंगे और जो विपरीत साइन होगा उसको हम घटा देंगे। तो एक जैसे साइन कौन से हैं, देखो एक जैसा साइन ये रहा माइनस का और एक ये रहा माइनस का। तो माइनस माइनस दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5, 5 और 4 कितने होते हैं, 9। 5 और 4 कितने होते हैं, 9। 9 में से ये अलग साइन है, 3। तो इसको हम क्या घटा देंगे। तो 9 में से 3 गया, क्या बचा, 6। और ये y। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा था, एक जैसे साइन यहाँ कौन से हैं, ये रहा माइनस का और माइनस का, तो माइनस 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 लगेगा क्योंकि ये प्लस से दोनों से बड़ा हो जाता है, इस वजह से हम माइनस का निशान लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, अब यहाँ ये है प्लस में है और ये भी प्लस में है। ठीक है ना, तो दो साइन प्लस में है तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। तो ये क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, वहां प्लस होता है। तो 4 और 2 कितने होते हैं, 6। ये मैंने 6 लिख लिया। अब ये कितना है, 7। 6 में से 7 तो घटेगा नहीं, अब 7 में से हम 6 को घटाएंगे, तो 7 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1। 1 और 1 को इसमें लिखते नहीं है, सीधा ऐसे लिख लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पर माइनस है, हमने इसमें से इसको घटाया यानी 7 में से 6 को घटाया है, तो जब हम विपरीत घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, तो वो मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। आई होप कि मुझे आपको समझ में आ गया होगा ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाई है। अगर आप एक दो इक्वेशन अगर इसी तरह के ये करोगे तो ये आपको योग बहुत आसानी से पता चल जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन से हम अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। देखिए, अब यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था जैसे एक जैसे साइन होंगे उनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ एक जैसा साइन कौन सा है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो इन दोनों माइनस को हमको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। और विपरीत साइन होगा उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो एक जैसे साइन इन दोनों के हैं तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 9 और 8 कितने होते हैं, 17। 17, 9 और 8 कितने होते हैं, 17। और विपरीत साइन किसका है, प्लस में 5 है, तो 5 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 7 में से 5 का 2 बचा और 1 की 1, तो यहाँ कितना आ गया, 12। और ये एक्स वाई हम तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब देखो इसमें माइनस माइनस सबसे बड़ा है, क्यों, क्योंकि ये साइन 2 बार आया है, तो माइनस भी है माइनस भी है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि प्लस से ये दोनों क्या हो गए, ये बड़े साइन हो गए, इसलिए बड़े वाले साइन को हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, आसान भाषा में बोलूं कि दो, आसान भाषा में अगर समझाऊं समझाऊं आपको तो दो साइन, जो साइन सब 2 बार होगा उसी को हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ये माइनस में, ये दोनों प्लस में है, तो ये दोनों प्लस में है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। और माइनस, और ये माइनस में 4 है तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर हमने प्लस किया था क्योंकि दो साइन एक जैसे थे, इसलिए हमने प्लस करके दूसरे को घटा दिया। अब यहाँ पर ये प्लस प्लस में दोनों हैं तो हम इनको प्लस करके इसको घटाएंगे। तो 9 और 3 कितने होते हैं, 12। 12 में से 4 गए, कितने बचे, 8। तो ये हो गया 8y स्क्वायर।
अब यहाँ साइन किसके बड़े हैं? साइन प्लस के हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि जो साइन 2 बार आएगा उसी को हम बीच में लिखेंगे। तो यहाँ हमने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है, क्योंकि 2 बार यही आया है। अब देखिए यहाँ ये क्या है? ये माइनस माइनस में, तो यहाँ कुछ नहीं होता, वो वहाँ क्या होता है? वहाँ प्लस होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 5 और 2 कितने होते हैं? 7। 7 में से एक एक्स गया तो कितना बचा? 7 में से एक एक्स गया तो कितना बचा? 6x। तो यहाँ 6x आ गया, ठीक है। अब हमने इसमें से इसको घटाया है, तो इसीलिए यहाँ नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाया है, इसीलिए हम किसका साइन लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, और इनको बनाने का जो तरीका होता है, इन्हें बच्चे छोड़ देते हैं कि ये प्रश्न हमें आ नहीं रहा है, ये हमें पता नहीं है कि माइनस आएगा प्लस आएगा कैसे होगा, तो वो छोड़ देते हैं। प्लस माइनस में सबसे ज़्यादा उनको डिफिकल्टी होती है, तो वही मैंने बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। अब आप देखिए यहाँ पर कोई प्लस का साइन नहीं है, तीनों माइनस के साइन है, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या था? यहाँ पर एक में प्लस था, दोनों में माइनस था। यहाँ पर एक में माइनस है, यहाँ पर दोनों में प्लस था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसमें तीनों में माइनस है। जब तीनों में माइनस हो तो मैं आपको बता देता हूं, अगर जब तीनों में माइनस हो तो हम तीनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जब तीनों में माइनस हो तो जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 15 और 20 कितने होते हैं? 15 और 20 कितने होते हैं? 35। 35 और 6 कितने होते हैं? 41। कितने हो गए? 41। तो यहाँ हो गया 41 एक्स वाई। अब चिन्ह किसका लगेगा? क्योंकि चिन्ह माइनस के ही हैं, तो हम जिसमें माइनस, अगर हम इसको प्लस भी बना लें तो ये दोनों चिन्ह सबसे बड़े हो जाते हैं, तो माइनस का ही चिन्ह आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है? 2 बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो 2 बार प्लस में है तो हम इसको क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 7 और 5 कितने होते हैं? 12। 12 में से -3 कितना करेंगे? 7 और 5 12। 12 में से 3 गए तो कितना बचा? 9। 9y², ठीक है। अब यहाँ पर दो, ये प्लस के 2 बार हैं, तो चिन्ह हम किसका लगाएंगे? प्लस का लगाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या है? ये 2 बार माइनस में है, ये प्लस का है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि 2 बार चिन्ह ये माइनस माइनस के हैं। तो 9 और 8 कितने होते हैं? सॉरी, 8 और 9, 8 और 3 कितने होते हैं? 11। 11 में से ये 2 गए तो कितने बचे? 11 में से 2 गए तो कितने बचे? 9। 9x²। अब माइनस किसका लगेगा? क्योंकि हमने इन दोनों में से इसको घटाया है, तो जब नीचे वाली संख्या में से ऊपर को घटाते हैं तो किसका चिन्ह आता है? माइनस का चिन्ह आता है। तो हमने माइनस का चिन्ह लगाया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। अगर ऊपर से नीचे को घटाते तो माइनस का चिन्ह नहीं आता, लेकिन जब नीचे से ऊपर को घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ प्लस कैसे आ गया? क्योंकि प्लस 2 बार आया, इसलिए हमने प्लस लगा दिया। यहाँ माइनस का चिन्ह कैसे आया? क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ 3 बार है, अगर एक बार को भी हम हटा देते तो 2 बार, तो 2 बार में तो इसका बहुमत सबसे ज्यादा रहेगा, तो हमने ये चिन्ह सबसे बड़ा हो गया, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही छोटे-छोटे स्टेप को सीखने के लिए मेरे चैनल नेशनल नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा कि ये माइनस कहाँ से आया, प्लस कहाँ से आया, ताकि आपकी नींव मजबूत हो सके। खास तौर से उन बच्चों की जो बच्चे खास ज़्यादा कमज़ोर हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।